पिछले 50 सालों में ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद करी थी। जी हां, 2017 में उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली हर प्रकार की मदद खत्म कर दी थी और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है जिसने पिछले 4 दशकों से 40 सालों से हमें अफगानिस्तान में फंसा रखा है। पहले सोवियत यूनियन के नाम पर, बाद में वार ऑन टेरर के नाम पर, और हमसे करीबन 50 अरब डॉलर कैश में लूटे हैं। हथियार अलग, IMF से जो लोन दिलवाया अलग, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक से जो पैसा दिलवाया वो तो अलग ही है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक सपोर्ट और भारत के खिलाफ जिस जिस प्रकार के F-16 लड़ाकू विमान या अन्य हथियार और मदद दी गई वो तो अलग ही हैं। ट्रंप ने इस बात को एक्नॉलेज किया था और अब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो एक और बात स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं। वो ये कि पाकिस्तान के लोग विदेशों में जाकर जो जो कांड करते हैं वो कांड हमें अमेरिका में नहीं चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से ये बात कंफर्म होती जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के लोगों पर और पाकिस्तान पर एक बैन लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों की एंट्री परमानेंटली बैन हो जाएगी अमेरिका के अंदर। कोई भी आदमी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अमेरिका नहीं जा पाएगा, भले वो टूरिस्ट के तौर पर जाना चाहता हो, काम करने जाना चाहता हो या फिर बिजनेस करने जाना चाहता हो। किसी भी स्थिति में अमेरिका जाना संभव नहीं होगा। और जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार 21 मार्च को, जी हाँ, अब से करीबन 13-14 दिन के बाद अमेरिका में जो एक कमेटी बनाई गई है इसकी रिपोर्ट को लेकर, वो रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपेगी। ट्रंप उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद ये बैन लागू हो जाएगा। लेकिन इस कमेटी की जो सजेशन है वो कुछ लीक हो चुकी हैं, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि ट्रंप का टारगेट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग, खासकर कि पाकिस्तान के लोग। और जो उनकी टीम है वो उन्हें सुझाव ये दे रही है कि पाकिस्तान के लोगों का पिछले कुछ सालों में आप रिकॉर्ड देखिए, जिस जिस देश में ये जा रहे हैं इनका मकसद वहां काम करना या घूमना नहीं है, ये तो भीख मांगने का रैकेट बनाकर बैठे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिमों के लिए पूरी दुनिया में सबसे पवित्र जगह होती है मक्का मदीना। दुनिया भर के लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं कि इतने पैसे हमारे पास जमा हों कि हम अपने आप और अपने परिवार को मक्का मदीना की यात्रा करवा सकें। लेकिन पाकिस्तान में अलग खेल है, वहां पर रैकेट बने हुए हैं जो मक्का मदीना शहर में जाकर भीख मांगते हैं। मतलब अपनी सबसे पवित्र जगह तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये अमेरिका को क्या बख्शेंगे। और इस बात को तो खुद पाकिस्तान की सरकार मानकर बैठी है कि हमारे यहाँ पर भीख मांगने की इंडस्ट्री 40 बिलियन डॉलर की है। जी हाँ, करीबन 44 एग्जैक्ट अमाउंट ये है, 44 बिलियन डॉलर। नेपाल जैसे देश की GDP नहीं है 44 बिलियन डॉलर, उससे ज़्यादा क्या भीख मांगने की एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। और ट्रंप अपने देश में ये नहीं चाहते। इसके अलावा टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान से किस प्रकार टेररिस्ट आते हैं ये सभी जानते हैं, लिटरली खेती होती है टेररिज्म की। वो नहीं चाहते कि ये लोग ये समस्या लेकर हमारे देश में आएं, इसीलिए वो इस प्रकार का बैन लागू करने की यहाँ पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कई जगह सवाल भी उठ रहे हैं कि ये रेसिज्म है, लेकिन जो भी हो ये पाकिस्तान के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान से हर साल लाखों लोग काम करने अमेरिका जाते हैं। वहाँ से वो डॉलर कमाते हैं, प्योर डॉलर, और उसे वो पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। उदाहरण के लिए ये कितना मददगार है पाकिस्तान के लिए, आपको बता दूं कि इसी साल जनवरी 2025 के सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिले हैं रेमिटेंसेस में, जो कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका में कमाकर वापस पाकिस्तान भेजे हैं। 3 बिलियन डॉलर, यानी कि पूरे साल में इसी का आप एवरेज निकाल कर ले लें, करीबन 36 अरब डॉलर की कमाई। और इतना ही नहीं, हर साल ये 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तानियों के जाने पर ही बैन लग जाएं तो इनकी तो लंका लग जाएगी। इनकी पूरी रेमिटेंसेस की जो फैक्ट्री है, जो डॉलर कमाने की फैक्ट्री है, वो धराशायी हो जाएगी। और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बुरी तरीके से टूटेगी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो रेपुटेशन ख़त्म होगी वो अलग, पाकिस्तान का पासपोर्ट, उसकी जो इज्जत डूबेगी वो अलग। लोग लिटरली
पाकिस्तान के पासपोर्ट को एक कचरा समझेंगे दुनिया भर में। और यही कारण है कि ट्रंप का ये ऐलान तो छोड़िए, ऐलान से पहले की जो ये खबरें आ रही हैं, इससे पाकिस्तान टूट चुका है। जब ये ऐलान होगा और लागू किया जाएगा तब पाकिस्तान की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।